पाएंगे। मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज अगर यहाँ पर कोई दुखी है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, कोई परेशानियों में है, परमेश्वर आज रात मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज आशीष आने पाई यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूं जो लोग आंख बंद कर कर बैठे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज आशीष आने पाई यीशु मसीह के नाम में। तेरे कलाम जब खुले ये 30 गुना नहीं 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो वचन के लिए। हालेलुया। जोर से तारीफ करो वचन के लिए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन जब खुलता है तो याद रखना कि परमेश्वर का दिल खुलता है। क्या खुलता है? परमेश्वर का दिल कब खुलता है? जब आप बाइबल खोलते हैं तो परमेश्वर का दिल खुलता है। और याद रखना जिसने बाइबल के लिए अपना दिल खोल दिया, संडे चर्च आने के लिए दिल खोल दिया, उसके लिए मेरा खुदा आज स्वर्ग से मुट्ठी खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप मुट्ठी भर आटा नहीं लेकर जाएंगे, आज आप खत्ते भरे पूरे करवा कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है, उसको काम करने दो। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर काम कर आज मेरी लाइफ में। मैं तैयार हूँ। बोलो मैं तैयार हूँ। बोलो मैं तैयार हूँ। मैं अपने दिल को खोल रहा हूँ आज तेरे लिए। बोलो मैं अपने दिल को खोल रहा हूँ आज तेरे लिए। बोलो मैं अपने कानों को खोल रहा हूँ आज मैं तेरे लिए। चर्च कहो, आज चर्च कहो, परमेश्वर बोल रहा है करेंगे। आज आप बोलो परमेश्वर मैं अपने कान खोल रहा हूँ आज तेरे लिए। याद रखना जिसने कान खोल दिया आज प्रभु के लिए उसको बच्चा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। जिसने कान खोल दिया आज उसके घर का क्लेश खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं जिसने कान खोल दिया आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। आमीन। जिसने कान खोल दिया आज वचन के लिए मैं कह रहा हूं उसके घर से वो बीमारियां जाने वाली हैं। चर्च आमीन। जिसने कान खोल दिया आज परमेश्वर के कलाम के लिए उनकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। चर्च आमीन। उनकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। चर्च आपकी आशीषें खुलने वाली हैं। चर्च आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने अगर मन खोल दिया है आज परमेश्वर आपके लिए अपना मन खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपने परमेश्वर को खुश कर दिया, याद रखना कि परमेश्वर आज रात आपके लिए वो करेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए वो करेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का एक एक प्रॉमिस सच्चा है। आज हाथ उठाकर कहो परमेश्वर मैं अपने कान खोल रहा हूं, मैं अपनी आंखें खोल रहा हूं, मैं अपना मन खोल रहा हूं। आज परमेश्वर तू अपना दिल मेरे लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। ऐसे लोगों को बरकतें मिलती हैं चर्च जो लोगों ने दिल खोल दिया। आज पूरी दुनिया के लोग चिंता में हैं, परेशानियों में हैं। किस बात की चिंता खा रही है उनको? सुनो, किस बात की चिंता खा रही है पिछलों को? उस बात की चिंता खा रही है, ये इस बात की चिंता नहीं खा रही कि संडे चर्च चल कोई नहीं, लेट जाएंगे, लेट ही पीछे जगह तो मिल जाएगी। इस बात की चिंता किसी को नहीं है। आज चर्च में किसी को इस बात की चिंता नहीं है, पहले जाऊंगा, पहले बैठूंगा, आगे जाके पीछे नलायक बच्चे बैठते हैं। मैं नलायक नहीं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि यीशु मसीह ने नलायक बच्चों को होशियार बना दिया। सुन रहे हो? यीशु मसीह ने कहा जो पिछले हैं वो अगले होने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी मैडम मुझे स्कूल में बोलती थी नलायक कहीं का पीछे बैठ जाता है। मैं सबसे पीछे बैठता था और ऐसे करके सीट करके बैठता था। मैडम इधर देखती है, इसके पीछे हो जाता था कहीं मेरे से क्वेश्चन न कर ले। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे पुराना बचपन याद आता है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, करा जो चिंता में है उनको सिर्फ चिंता इस बात की है संसार में कि हम ये धन संपत्ति जो जोड़ रहे हैं उसके बाद ये धन संपत्ति कौन संभालेगा। पता नहीं मेरे बेटे बेटियां धन संपत्ति ठीक भी संभालेंगे कि नहीं, पता नहीं इन बच्चों का फ्यूचर बनेगा कि नहीं। एक माँ बाप को सिर्फ यही चिंता रहती है। याद रखना, अगर ये चिंता आज रात आपको सता रही है, आज रात ये वचन आपकी चिंता को खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में एक भी आशीष नहीं आई है, मैं कह रहा हूं कि सुन लो, फाजिल्का वालों, लुधियाने वालों, गुरदासपुर वालों, भटिंडे वालों, टिंडे वालों, कहीं से भी आयो,
परमेश्वर आज रात आपको आशीष देने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। आपका आमीन बोलना और कान खोलना, याद रखना यहाँ से बड़ी बरकत को लेकर जाने वाला है। आमीन। बड़ी आशीष आने वाली है। आमीन। मैं कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे, सुबह उठा मैं 4 बजे तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज मैं ऐसे लोगों को आशीष दूंगा, कह रहे जो परमेश्वर का भय मानते होंगे। परमेश्वर ने मुझे कहा जो परमेश्वर का भय मानेगा, जाकर आज चर्च में कह देना, जो कह रहे बाइबल पढ़ते आप परमेश्वर का भय मानते हो, चर्च आते हो, संडे चर्च आते हो, आप परमेश्वर का भय मानते हो। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा जो फास्टिंग करते भय मानते, बीज निकालते, दशवान देते भय मानते, परमेश्वर ने मुझे कहा उनको जाकर कह देना। बोलता है कह रहा कि ऐसे लोगों का मैं घर बसाऊंगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में, और उन लोगों के तंबू चौड़े करूंगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। वो रिच होंगे यीशु मसीह के नाम में, और आज से आप सामर्थी हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, लेकिन खास बात कही मुझे आज, और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको खुल के बता देता हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा इस साल में मैं लेडीज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। भाई लोगों के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा जब परमेश्वर ने मुझे सुबह कहा कि मैं नारियों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मैं थोड़ा सा रोया। मैंने कहा हमारा क्या होगा? परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, तुम नंबर 1 ही रहोगे। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर ने मुझे कहा, बहुत सारी लेडीज मुझे घूर रही, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं नारियों को इस्तेमाल करूंगा इस साल में। कौन से साल में? 2021 में सबसे ज्यादा नारी इस्तेमाल होगी। हालेलुया। प्रभु के कामों में। मैं पूछ रहा था, लेकिन मेरी समझ में आ गया, उत्तर भी मुझे मिल गया, क्योंकि चर्च में सबसे ज्यादा यही आती हैं। अगर मैं काउंटिंग करूं तो 25,000 लेडीज मिलेंगी चर्च में, और 5,000 आदमी मिलेंगे। अगर मैं अमृतसर क्रूसेड में गया तो मैंने काउंटिंग कराई, तो वहां पर 1,20,000 लेडीज थी वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं आशीष देगा लेडीज को? क्योंकि वो खुदा से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। और आदमियों की गिनती कितनी थी? 80,000। शर्म करो, चुल्लू भर पानी मिले कहीं, डूबना नहीं, उसमें सिर्फ देखना है। यह हमारे लिए नहीं हो सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये आदमी तो बस औरतों के पीछे रहते हैं। तू चलेगी तो मैं चलूंगा, तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने नारियों को इनके साथ जोड़ दिया है। आपका एक गहरा रिश्ता है, पति पत्नी का एक गहरा रिश्ता है, माँ बाप का बच्चों के साथ एक गहरा रिश्ता है। अगर आपने एक रिलेशन बनाया है, ताऊ चाचे के बगैर आप रह नहीं सकते, माँ बाप भाई बहन के बगैर आप नहीं रह सकते। अगर आप वर्ल्ड में किसी कोने में जाओ, फॉरेन में कोई किसी को नहीं पूछता, माँ बाप को भी नहीं पूछता, उसको सिर्फ अपनी मौज मस्ती की पड़ी है, अपने खाने की पड़ी है। आप कहोगे पैसा तो है हमारे पास, लेकिन इंडिया जैसा रिलेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि याद रखना, एक दिन पूरी दुनिया कहेगी कि हमारे पास सब कुछ तो है, लेकिन यीशु जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु का प्यार अगर इतना कीमती लगे आपको, तो अपने आप को परमेश्वर ने जो बोझ दिया है लेडीज के लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा, उसे कहा कि बाहर निकल और परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर। जो परमेश्वर ने बुलाहट दी है लेडीज को और आदमी को सुसमाचार सुनाने की, वो बुलाहट आपकी है। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, लेकिन आपकी बुलाहट आपको याद रखनी है कि यीशु मसीह में जितने बुलाए गए हैं वो सब सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप गवाही देते हैं, मैं कह रहा हूं आप खुदा का प्यार इस साल में देखने वाले हैं। अपने घर में, अपने बैंक में प्यार देखने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आज वो आपके लिए खाली हाथ नहीं आएगा, वो आज आपके लिए गिफ्ट लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं लाइव वालों, मैं कह रहा हूं कि जितनी भी लेडीज मुझे देख रही हैं, मैं कह रहा हूं आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनका घर बसने वाला इस साल में। आमीन। लेकिन एक खतरनाक बात है,
शैतान भी क्या करता है, वो भी सबसे ज्यादा लेडीज पर अटैक करता है। क्यों करता है आपको पता है? सबसे पहले उसने आदमी पर अटैक नहीं किया। किस पर अटैक किया? हव्वा पर अटैक किया। क्यों किया उसने अटैक? क्योंकि शैतान पहले से जानता था कि परमेश्वर लेडीज को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर आपकी ताड़ियों की आवाज परमेश्वर को सुनी तो आदमियों तक भी वो प्यार पहुंच जाएगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने करे कि बाइबल बता रही है, इतिहास इस बात का, औरतें बोल रही है मैं सुंदर नहीं हूं। अगर कोई औरत यहां पर बैठी है कि शायद मैं गरीब घर की हूं, मैं साधारण घर की महिला हूं, मैं बुजुर्ग हो गई हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा परमेश्वर आज रात उनको मैसेज देना चाहता है। आज की सुबह उनके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया और आज कह रहा हूं कि आज की दोपहर आपके लिए मैसेज लेकर आया हूं कि ऐसी औरतें जो सोच रही हैं कि मैं एक साधारण औरत हूं, आज रात के बाद मेरा परमेश्वर आपको यूज करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप बहुत फेमस होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप बहुत रिच होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर बसने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीष आने वाली है। चार आमीन। लेडीज को खड़े होने की जरूरत है परमेश्वर के कलाम को सुनने के बाद, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी लेडीजों को ढूंढना चाहता है, ऐसी महिलाओं को ढूंढना चाहता है, ऐसी लड़कियों को ढूंढना चाहता है जो खुदा के कलाम को फैलाना चाहती है। क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि आदम तू मेरी बात को नहीं समझ रहा, लेकिन औरत समझ गई थी और औरत ये जानना चाहती थी, कहती इस सेब में है क्या। गलती तो उससे जरूर हो गया, लेकिन इस ज्ञान को तो वो ही पाना चाहती थी। आदम तो डरपोक निकला, आदम ने ज्ञान नहीं खाया लेकिन औरत ने खा लिया। गलती तो उसने कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाया। परमेश्वर ने कहा बेशक इसने पाप कर दिया, लेकिन इस औरत की कहानी मैं आज समझ गया हूं। कहता आज से मैं कहता औरतों को सबसे ज्यादा यूज किया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं बेशक आप ऐसा कह रहे हो कि एक गलती मेरे से होगी है। अगर आप अपने आप को पापी समझ रहे हैं, आदमी लोग, बच्चे लोग, अगर आप ठुकरा दिए गए हैं, अगर आप किसी परिस्थिति में हैं, तो परमेश्वर आज इस कलाम से आपसे बातें कर रहा है कि आज का मैसेज आदमी है चाहे औरत है, सबको आज यूज करने वाला है, फेमस करने वाला है। आज रात के बाद आपके बच्चे आज के रात इतिहास रचने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वालों के बच्चे इतिहास रचने वाले हैं। हालेलुया बोलने वालों के बच्चे हालेलुया इतिहास रचेंगे आज के बाद। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो इतिहास रचने वाले हैं। हालेलुया सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं देखो, सबसे पहला अटैक हव्वा के ऊपर किया शैतान ने, क्योंकि जानता था, कह रहा अगर मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, कहता है नहीं तो इसके बच्चे, कह रहा ये बच्चे जनेगी और उसके बाद पूरी दुनिया प्रभु की महिमा करेगी। इसलिए पहला अटैक उसने औरत के ऊपर किया। फिर उसने अटैक किया नए नियम में मरियम के ऊपर। किस लिए अटैक किया? क्योंकि उसको पता था कि इसकी कोख से, इसके गर्भ से एक ऐसा फेमस बच्चा बाहर आने वाला है, मिराइकल करने वाला बच्चा बाहर आने वाला है। आप ही वो औरत हैं, कह रहा है एक ऐसे मिराइकल करने वाले बच्चे को जन्म देने वाली है। आप ही हैं वो, आप ही के घर में कोई छुपा हुआ ऐसा बच्चा। मैं कह रहा हूं आप ही के घर में छुपा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर मरियम के गर्भ को चुना है तो याद रखना, इस चर्च में जितनी औरतें बैठी है, इस मिस्ट्री में जितने इस लाइव के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को मेरे खुदा ने आज रात चुन लिया है। आपसे मिराइकल कराने वाला है, आपको यूज करने वाला है। आज रात मेरे खुदा का वचन आपको फेमस करने वाला चर्च, आपके तंबू छोड़े होने वाले हैं। अगर आप निराशा में हैं, मैं कह रहा हूं हाथ उठाकर आज परमेश्वर को बता दो कि मैं निराशा से बाहर आ गया हूं। ताड़ी बजाकर बता दो आज हालेलुया। आज वचन आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। बोलो हालेलुया हालेलुया। हो सकता है आप निराशा में हो, लेकिन आज का वचन आपको निराशा से बाहर निकालने के लिए आया है। एक लेडीज थी और वो मेरे चर्च में आई। जब उसने प्रार्थना कराई, 3 साल से उसका पति उसको छोड़कर चला गया। लेकिन उस औरत की कहानी मैं बता रहा हूं कि 3 साल से उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। उसने प्रभु को पकड़ के रखा और प्रभु में बनी रही। मैं आपको बता रहा हूं, फिर 7 साल हो गए उसके पति ने उसकी तरफ झांक कर नहीं देखा। लेकिन उसने कहा अगर मैं कैसी भी क्यों ना हूं, मेरा दुख कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसने कहा कि प्रभु मैं तेरा भय मानती रहूंगी। बहुत लोगों ने कहा तू शादी कर ले, बहुत लोगों ने उसको प्रपोज किया होगा, बहुत लोगों ने उसके दिमाग में गलत काम डाले होंगे, बहुत बार उसके विचारों में ऐसी बातें आई होंगी कि मैं अकेली रहकर क्या करूंगी। लेकिन उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा।
और परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया मैं बता रहा हूँ। 7 साल थोड़े नहीं होते। उस औरत ने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी प्रभु को दे दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक प्रोफेसी पर विश्वास किया। जब मैं चंडीगढ़ में आया था, मैंने उस औरत को बोला था, मैंने कहा विश्वास करना, औरत नहीं है तो वो लड़की, लेकिन मैंने उसको कहा था, मैंने कहा बेटे विश्वास रखना, एक दिन तेरा पति तेरे पैरों में गिरेगा और तेरे साथ बपतिस्मा लेगा और तेरे साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन उस लड़की ने विश्वास रखा। उसके माँ बाप ने भी बहुत बार कहा होगा, रिश्तेदारों ने भी कहा होगा, लेकिन उसने ठुकरा दी बात। उसने कहा जो परमेश्वर के दास के मुख से बात निकली है वो पूरी होगी। मैं कह रहा हूँ कि वो बात आपको पूरा न कराने के लिए शैतान अटैक करता है कई बार कि ये बात पूरी ना हो और आप अपने जुबान से फिसल जाएं, आप अपने मकसद से चूक जाएं, आप अपने संघर्ष को छोड़ दें। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कोई संघर्ष करने का फैसला कर लिया है, आप लगे रहो संघर्ष के अंदर, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके संघर्ष को आज के मैसेज के बाद पूरा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपको बता रहा हूं कि आप चंडीगढ़ में देखते हो, मेरे आने से पहले लाइव में एक लड़की बोल रही होती है, अभी 2 महीने से वो बोल रही है, और आपको बता रहा हूं कि वही लड़की है। 7 साल के बाद उसका पति आया, मेरे से बपतिस्मा लिया और आज वो मेरे चर्च के अंदर पास्टर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर में कुछ भी करना व्यर्थ नहीं है। अगर आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला आपके लिए। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा उठाना चाहता है। बहुत लोग पैसा नहीं मिलता चोरी करते हैं, पैसा नहीं मिलता काम बनते नहीं है, चर्च छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा कर आए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके भरोसे को तोड़ने वाला नहीं है। चर्च आपको बताने के लिए आया हूं कि मेरे खुदा ने मुझे आज सुबह 4 बजे कहा, जो मेरा भय मानेगा उसको जाकर बोल देना मैं उन लोगों का घर बसाने के लिए जा रहा हूं। आज से आपका घर बसने वाला है, आपकी बेटियां बसने वाली है, आपके बेटे बसने वाले हैं। आज आपके बेटे बेटियों का फ्यूचर बनने वाला है। अगर किसी ने नहीं बनाया है, आज मेरा खुदा, मेरा यीशु आज रात आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला है। आमीन। उस खुदा से प्यार करते हो तो एक बार उसकी तारीफ कर दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम देखते हैं निर्गमन की किताब में पहला अध्याय निकालेंगे जल्दी से, उसका 15 और 16 पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर हम पहले में देखते कि 15 में हम जल्दी से देखते निर्गमन, पुराने नियम की किताब निर्गमन, एक्सोडस 1st चैप्टर, उसका 15 वर्ब्स स्क्रीन पर देखो। यहाँ पर लिखा शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों में से मिस्र के राजा ने इनको आज्ञा दी। यहाँ पर 2 लेडीज थी। कौन थी? 2 लेडीज थी जिसका नाम था, सारे बोलो, शिप्रा, पुआ। आपकी बुआ नहीं, पुआ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा जोर लगाओ इस नाम पर, बोलो पुआ, बोलो पुआ। हाँ हालेलुया। हालेलुया। शिप्रा और पुआ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई बार बाइबल में ऐसे नाम है, अद्भुत नाम है, लेकिन यहाँ पर लिखा कि शिल्पा और पुआ को आज्ञा मिली, और इसको पूरा पढ़ेंगे, सुनेंगे, ध्यान से वचन को सुनेंगे। किनको आज्ञा मिली? क्या आज्ञा मिली? कि जिसके पास भी तुझे लड़का मिले मिस्र के अंदर, अगर तुझे कोई लड़का मिले इजराइलियों के पास, मार देना, डेड कर देना। पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो शैतान भी कितना डरता है आपसे, डरता है कि नहीं? एक औरत बोल रही थी करीब कि पास्टर मुझे शैतान बहुत डराता है। वो इसलिए डराता है, इसलिए अटैक करता है क्योंकि तेरे अंदर मिराइकल होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे अंदर है वो मिराइकल, आपके अंदर है वो मिराइकल। यहाँ पर शिप्रा और पुआ को आज्ञा मिली, कह रहे कि यहाँ पर इसका क्लियर बोल दिया गया, कहते कि कोई अगर लड़का तुझे मिले, कोई भी बच्चा मिले, अगर वो लड़का है तो वहीं पत्थर पर मार देना, अगर लड़की है उसको छोड़ देना। लेकिन आगे लिखा कि क्लियर लिखा इसके अंदर, हाँ पढ़े आगे, परंतु परंतु वे दाइयां, 17 में देखो लिखा यहाँ पर, परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। किसका भय मानती थी?
यहाँ पर लिखा कि वो परमेश्वर का भय मानती थी और उन्होंने करे जितने भी बच्चे हुए एक को भी नहीं मारा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसका भय मानती थी? परमेश्वर का भय मानती थी, और एक भी बच्चे को उन्होंने नहीं मारा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान चाहता है कि ऐसी लेडीजों को मारना चाहता है। कह रहा जिनके घर में कह रहा कि आज हो सकता है कह रहा मसीह में आने के बाद आपको लेडीज को दुख उठाना पड़ रहा हो, लेकिन याद रखना कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, भय मानते हैं, आप चर्च जाते हैं, भय मानते हैं, आपका पति, आपके परिवार के लोग, कहता है कि आपके रिश्तेदार आपको दूर करते हैं बाइबल से, तो लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आप भय मान रहे हो परमेश्वर का, फिर भी आप चलते जा रहे हो, लेकिन आपने सारी चीजों का सामना किया है। पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है शैतान बेशक आपके गर्भ को आज मारना चाहे। मैं बता रहा हूं कि एक औरत को बच्चा हुआ और उसका गर्भ गिर गया, उसका गर्भ फिर गिर गया। कौन थी वो? मसीह लेडीज थी। उसका गर्भ 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, 4 बार गिरा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि एक दिन परमेश्वर ने उसको सुंदर बेटा दिया और पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया, और वो बेटा अपने परिवार के लिए एक इंजीनियर पैदा हुआ यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को मालूम है, कह रहा है कि आपके गर्भ में कौन सी आशीष छिपी हुई है, आपके दिमाग में कौन सी आशीष छिपी हुई है। अगर आज आप किसी भी बात के लिए चिंतित हैं, परमेश्वर कह रहा है, कहता मसीह में आने के बाद कहता है कि अगर आपको दुख आ रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको घबराना नहीं है। शैतान घबराया हुआ है आपसे। मैं कह रहा हूं कि आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज शैतान घबरा रहा है क्योंकि यीशु मसीह यहाँ आया हुआ है चर्च आपको आशीष देने के लिए। आज शैतान घबरा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरा खुदा आपको चमत्कार करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर शिप्रा और पुआ को डरा रहा था शैतान, डरा रहा था। हो सकता था कि ये शिप्रा और पुआ परमेश्वर का भय ना मानती, हो सकता था ये अपने जॉब के कारण ये नौकरी छोड़ सकती थी, ये बोल सकती थी कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, गवर्नमेंट जॉब मैं करती हूँ, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पालेंगे। डर के मारे छोड़ सकती थी ये बात को, परमेश्वर की बात को ठुकरा सकती थी। लेकिन इस औरत ने, इन दोनों ने परमेश्वर की बात को करे ठुकराया नहीं है। इन्होंने अमल किया उस बात पर। इन्होंने कहा करे अरे इस राजा की जो भी आज्ञा हो, बोलती है करे जो भी कुछ हो, लेकिन हम करे इस बात को करे नहीं मानेंगे राजा की बात को, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानती थी, जानती है करे कि ये हत्या करना पाप है, गर्भ गिराना पाप है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आजकल औरतें क्या करती हैं, गर्भ में बच्चा पैदा होता है, जब पता लगता है लड़की है, वो मार देती हैं उसको। मैं कह रहा हूं कि ये पाप है। इस पाप के कारण बहुत सारी औरतों के ऊपर शराब पड़ा है। याद रखना, वो शराब बनकर क्या आता है, वो शराब बनकर आता है कह रहा कि आपके घर में गरीबी होगी, उन लोगों के घर में गरीबी होती है, कर्जे होते हैं, बीमारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस अटैक को रोका है। याद रखना, लेकिन तुम खुद अटैक कर रही हो। बहुत सारी औरतें खुद अटैक करती हैं, याद रखना, गोलियां खा लेती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए करे कि जो गलत फहमी में है, आज उन लोगों के घर में, मसीह लोगों के घर में अभी भी बरकत क्यों नहीं है। मैं घर में गया, देखा, मैंने कहा अरे ये क्या, तेरे घर में बैठने के लिए खाट भी नहीं है। बोलता है करा हाँ। मैंने कहा कहां से? मैंने कहा यार तू कितने साल से प्रभु में है? बोलता इतने साल से। मैं यमुनानगर में एक जगह गया था हरियाणा के अंदर, मैंने उसके घर में देखा एक खाट भी नहीं है, और मैंने सोचा था मसीह व्यक्ति के घर जाऊंगा और बड़ी सारी आशीष होगी इसके घर में। लेकिन जब मैं उसके घर में गया तो उसके घर में खाट भी बैठने के लिए नहीं है, सिर्फ उसने दाल चावल मुझे नीचे मैट पर बिठा कर खिलाया। बोलता है परमेश्वर ने अगर ये दुख दिया है तो हम सहन कर लेंगे। मैंने कहा भाई साहब मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, मैं बाइबल पढ़ूंगा और घर जाकर पूछूंगा प्रभु से। और उस समय में परमेश्वर मेरे से बात करता था। परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस औरत ने अपने घर में 4 गर्भ गिराए हैं, और पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा है कि सुन, कह रहा है इसको बोल दे अगर इस बात की माफी मांगती है तो आज से तेरे घर का सामान मैं भरने के लिए जा रहा हूँ, तेरे घर को बसाने के लिए जा रहा हूँ, तेरे घर में हर चीज आने के लिए जा रही है आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। बहुत बातें ऐसी हैं, आप प्रभु में आ तो गए हो, लेकिन आपको ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हुए जाते हैं। आजकल स्टैंडर्ड देखते हैं लड़के लड़कियां और बोलते हैं पहले फ्यूचर बनावांगे, बाद से बच्चा करांगे, और पहले गोली खा लेते हैं। माँ बाप बोलते हैं नहीं। याद रखना, जब तक आपके पास बच्चा नहीं आएगा तब तक आपकी आशीष भी नहीं खुलेगी। जब मेरे पास बच्चा हुआ तब मेरी आशीषें खुलना स्टार्ट हुई, जब मेरे दूसरी लड़की हुई तब मेरे और डबल आशीष आई। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर अब बस कर,
बेटा ही दे दे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कह रहा हूँ बेटा है चाहे बेटी है, लेकिन जब हुआ परमेश्वर ने मेरी स्टोरी बदल दी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? जिस दिन मुझे बेटे की खुशखबरी मिली थी, मैं एक बड़ी मुसीबत से बचा था। मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन मन से पैदा हुआ बाइबल के अंदर, उस दिन उसका बाप करा प्रॉब्लम से बचा था। याद रखना बाइबल के अंदर ये खुशखबरी का साइन है। करा जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपके घर में मुसीबतें भागती हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये नहीं मैं पाकिस्तान की तरह कह रहा हूं कि लाइन ही लगा दो भाई साहब बच्चों की। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर से जो भी मांग रहे हैं, लेकिन कई बार कह रहा मसीह लोगों के क्वेश्चन है ये कि हमारे साथ इतनी बाइबल पढ़ने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अगर आज भी किसी ने माफी नहीं मांगी है, अपने हाथों को उठाओ। अगर आपके दादे परदादों से हो सकता है आप बेशक कुंवारे हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, कोई वंश में किसी ने छुपा रखा हो, आप माफी मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे दादे परदादों से अगर कोई आज ऐसी गलती हुई है तो परमेश्वर क्षमा कर दे। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि आज जितने लोग माफी मांग रहे हैं, मैं उनका घर बसाने के लिए जा रहा हूं। मैं आज उनका फेवर करूंगा। जितने लोग परमेश्वर का भय मान रहे हैं, शैतान उनसे डर रहा है। आज मैं कह रहा हूं जितने लोग परमेश्वर का भय मानेंगे, फायदा है परमेश्वर का भय मानने का। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानेगा, मेरा परमेश्वर उसका फेवर करेगा इस साल में। जो परमेश्वर का भय मानेगा, इस साल में शैतान उनके घर से भागता हुआ दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि डर के मारे आप भाग जाते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो आशीष देगा, आपके घर बसाएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खुशखबरी है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लोगों ने माफी मांगी है, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि हो सकता है आपकी दादी ने किया हो सकता है आपकी परदादी ने किया हो और आपको याद ना हो, लेकिन अगर आपने माफी मांगी है परमेश्वर से, परमेश्वर कोई भी ऐसा गुनाह हुआ हो तो परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा मैं इनके घर बसाऊंगा, इनके तंबू चौड़े करूंगा। ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मान रहे हैं, हर बात में अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, तो पवित्र आत्मा आज से जिंदगी में मैं कह रहा हूं कि आपके कोई गरीब पैदा नहीं होगा आपके घर में। याद रखना कोई कर्जे वाला पैदा नहीं होगा। याद रखना आपकी परिस्थितियां बदलेंगी आज रात से। ये शिल्पा, ये बुआ, ये दोनों हो सकता था कि ये ऐसा गलत काम कर सकती थी, ये अपनी जॉब के चक्कर में मार सकती थी। अरे हमारी जॉब चली जाएगी। अगर आप कहीं अच्छी जगह पर जॉब करते हो, मान लो आपको बड़ी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और आपका ऑफिसर गए कि जिसके पेट में बच्चे हैं मार दे, नहीं तो मैं तेरी जॉब से निकाल दूंगा। और मैं यकीन करता हूं बहुत सारी ऐसी औरतें मार देंगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैसला लेते हैं कि नहीं, चाहे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े, हम ये गलत काम नहीं करेंगे। अगर आज आप यहाँ पर सीख रहे हैं परमेश्वर का भय इसी बात का, परमेश्वर ने मुझे कहा था, जिस दिन मुझे कहा था कि बेटे मैं जिस दिन मांग रहा था परमेश्वर से बोल रहा था परमेश्वर मुझे प्रॉफिट बना दे, परमेश्वर मुझे अगली और पिछली बातें बताया कर। जब मैं पूछ रहा था प्रभु कि मैं वीरवार को बैठा और मैं कह रहा था प्रभु कि तूने मुझे नए साल पर प्रोफेसी दिया था, लेकिन वो पूरी नहीं हुआ अब तक। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बुधवार रात को मैं वेदी पर गया और मैं 4 घंटे वहां पर बैठकर प्रार्थना किया चंडीगढ़ चर्च में, और समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज रात में तुझे प्रोफेसी दूंगा। और जैसे ही मैंने आंख बंद किया और परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी, जिस दिन मैं प्रभु में आया था प्रॉफिट बनने के लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तेरी आंखों में मेरा भय होना चाहिए। याद रखना अगर आपकी आंखों में परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर आज आपके घर को बसाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपनी आंखों में भय रख परमेश्वर का। आपकी आंखों में भय हो, जब किसी की गाड़ी देखते हो हाय लगा देते हो साथ में, जब किसी की कोठी देखते हो बोलते हाय कितनी सोहनी है, और जब अपनी पत्नी को देखते हो आंखों में भय रखो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर कह रहा अगर छोटी छोटी बात में भय रख रहे हो, आज मेरा परमेश्वर आपके लिए भय नहीं खाएगा, आपको देखते हुए डरेगा नहीं। मेरा परमेश्वर आपको देखना पसंद करेगा आज रात से, आपकी परिस्थितियां बदलेगा आज रात से। पवित्र आत्मा ने फैसला ले लिया है, कह रहा ऐसे लोगों की मैं परिस्थितियां बदलने वाला हूँ, ऐसे बच्चों को बसाने वाला हूँ, ऐसी महिलाओं को, ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों का बिजनेस आज रात में बसेगा बसेगा। कह रहा अगर कोई कह रहा है ये देश छोड़ना पड़ेगा, ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये मकान तुझे बेचना पड़ेगा, यहाँ जादू टोना है, ये मकान तुझे बेचना पड़ेगा,
और छोड़ दे, ये बैंक की किस्त उतर नहीं रही है, ये गाड़ी छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है चर्च, और वो आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि तेरा घर बसेगा, तेरी गाड़ी बसेगी, तुझे भागना नहीं पड़ेगा, तू इसी देश में रहेगा। इसहाक को कहा अगर तू मेरा भय मानता है तो इसी देश में बसा रहे। कहता है मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। याद रखना, आप किसी भी मुकाम पर हो, किसी घटी में, किसी परेशानी में हो, लेकिन अगर आज आपकी आंखों में परमेश्वर का भय है, आपके मन में परमेश्वर का भय है, आपके कानों में परमेश्वर का भय है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपका मुंह मांगा वरदान आपको देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर का स्टाइल है। कहता है कि जो करा परमेश्वर का भय मानते हैं, कह रहा उनकी परिस्थितियां मैं बदलूंगा। अगर आज परमेश्वर का भय आपके अंदर आ गया है, यहाँ पर इन दोनों औरतों के अंदर परमेश्वर का भय था, लेकिन मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ, सीक्रेट दे रहा हूँ बाइबल से, कि मैं अपनी ओर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको गच्चे नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा कि पढ़ो इसके 21 के इसी के 20 और 21 के 22 और को पढ़ो। देखो इसके अंदर क्या लिखा कि परमेश्वर ने भय मानने के बाद जब इसने भय रखा, अगर ये छोटे छोटा भय आप रखते हैं, देखो आज आपके साथ क्या चमत्कार होने वाला है। हाँ हाँ पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वह लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हाँ हाँ, इसीलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने उनके घर को बसाया। और आगे लिखा कह रहा है कि वो सामर्थी हो गई। सामर्थी का मतलब बहुत रिच हो गई, रिच, अमीर हो गई। याद रखना कि परमेश्वर का भय मानने वालों के तंबू चौड़े होंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जो अगर आप छोटे से छोटे पाप से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आपको थोड़ी सी गलती करते हैं तो आपके अंदर एक भय आता है आत्मा में कि परमेश्वर मुझसे कोई गलती हो गया है। इसका मतलब अगर आपके अंदर कुछ हो रहा है, शाहरुख खान वाला नहीं, यीशु वाला अगर कुछ हो रहा है, तो याद रखना परमेश्वर आज रात आपको बसाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ परमेश्वर मैंने कोई गलती कर दिया है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर उसने लिखा, कह रहा उसने इसलिए, उस वर्ड में आगे लिखा इसलिए उसने, कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर बोलता है, कह रहा है कि शिप्रा पुआ का घर बसाया। लेकिन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि इसलिए परमेश्वर आज इना मीना टीका का ABCD से Z तक जिसके नाम है सबका घर बसाने वाला मेरा परमेश्वर आज रात। आमीन। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है, आपका घर, आपका बिजनेस बसने वाला है, आपके बच्चे एक नौकरी में बसने वाले हैं, आपकी आशीषें आने वाली है। लेकिन अगर ये फैसला है आपका कि परमेश्वर मैं गाली नहीं दूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं व्यभिचार नहीं करूंगी, मैं अब किसी के साथ चुगली नहीं करूंगी, बुराई नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर अब अपने पति का अपमान नहीं करूंगी, ठट्ठा नहीं करूंगी, मैं मजाक नहीं करूंगी, परमेश्वर अगर आज आप लोग कह रहे कि आप लोग के अंदर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर की बातें हैं, जब आप चर्च आते हैं इसका मतलब आपने परमेश्वर का भय माना है। जब आप बाइबल पढ़ते सुबह उठकर आपने परमेश्वर का भय माना है। अगर आप सुबह उठते हैं परमेश्वर का भय माना है। याद रखना परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात बोल रहा है तेरे घर में, कह रहा खुदा आज रात कह रहा डबल आशीषों के साथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। चर्च जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे वो डबल अनॉइंटिंग को लेकर जा रहे हैं यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहे हैं जब आप परमेश्वर के भय में चलते हैं तो आपके 1 रुपए पर भी मेरा परमेश्वर 1 करोड़ रुपए की आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जब परमेश्वर के भय में चलते हैं तो मेरा परमेश्वर आपके तंबू को चौड़े करने वाला यीशु मसीह के नाम में। याद रखना बेनिफिट है परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए, जीवन में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर का भय मानोगे तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आज रात कहता है कि आपके बच्चों को खुशखबरियां मिलने वाली है गवर्नमेंट जॉब में यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से बात है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं तो पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। याद रखना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को बहुत गरीबी का सामना कर रहा था, यूसुफ बहुत कर्जे में था, परेशानी में था, समस्या में था, लेकिन हो सकता था कि वो भी जहां पर जॉब कर रहा था अपने मालिक को धोखा दे सकता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे विचार कहां से आते हैं लोगों को नहीं पता। कोई आपको आकर नहीं कहेगा, ये शैतान आपके दिमाग पर अटैक करता है, किसी पड़ोसी को नहीं कहेगा। मैं खुद खड़ा हूं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूं, हम कोई दूध के धुले नहीं है, हमने भी गलतियां की हुई हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने, साक्षात परमेश्वर के सामने, आपके सामने बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा
हमारे दिमाग में काम करता है, हमारे मन में काम करता है। अगर आज रात शैतान आपके दिमाग में काम कर रहा है, उसको बाहर जाने की इजाजत दो। बोलो बाहर निकल यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर आज मैं कह रहा हूं आपके दिमाग को बसाने वाला है, कोमा में से बाहर लेकर आने वाला है। अगर आज कोई प्रॉब्लम्स में है वो बसने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी एक बार जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे दिमाग में ऐसे आया, मेरे घर वालों ने जब पैसे नहीं दिए, मेरे साथ में एक महंगे स्कूल में पढ़ता था इंग्लिश मीडियम में, और उस समय में वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे बड़े बड़े लाले के बच्चे आते थे, और जब वो जेब में से बड़े बड़े पैसे खर्चते थे, कैंटीन में जाते थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो उस समय मैं अपने दोस्त के जब घर में बैठा 8वीं क्लास की बात बता रहा हूँ कि मुझे वहां पर एक सुंदर सी घड़ी दिखाई दी और मेरा दिल किया, मैंने कहा इसको चोरी कर ले। मैंने कहा बेटे बेच लेंगे इसको और कम से कम महीना तो चलेगा, कैंटीन में समोसे खाएंगे। उस समय 25 पैसे का समोसा था, लेकिन पता नहीं वो परमेश्वर मुझे ऊपर से देख रहा था। उस समय मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन मैंने हाथ तो बढ़ाया, लेकिन मैंने उसी समय मैंने कहा नहीं नहीं यार, ऊपर वाला नाराज होगा। हालेलुया, मैं डर गया। मैं कह रहा हूँ वही भय परमेश्वर को आज पसंद आया, और ये पादरी आपके सामने खड़ा है यीशु मसीह की नजरों में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप छोटा सा भी भय मानते हैं परमेश्वर का, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं चोरी कर लूं, शायद मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है, या मैं कोई ऐसा काम कर लूं, मैं काला माल बेच लूं, शराब बेच लूं, मैं 2 नंबर का धंधा कर लूं, परमेश्वर कह रहा भरोसा रख। अगर तुझे विश्वास है, भय मान परमेश्वर का, आज रात तेरे घर की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आज रात तुम्हारा फ्यूचर बदलने वाला है, तुम्हारा घर बसने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करो परमेश्वर पर, विश्वास करो परमेश्वर पर, विश्वास करो। आज रात मेरा परमेश्वर आपके घर को बसाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पर हो सकता था कि ये आदमी चोरी कर सकता था, डाका मार सकता था, भाग सकता था, मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसने विश्वास रखा, भरोसा रखा परमेश्वर पर। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर यूसुफ ने भरोसा रखा। हो सकता था ये रानी के साथ पाप में गिर सकता था, शॉर्टकट अमीर बन सकता था, उससे शादी कर सकता था, भाग सकता था उसके साथ, लेकिन इसने कहा नहीं, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे आशीष दी है, मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और पवित्र आत्मा ने उसी समय चमत्कार किया। आज परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ने चमत्कार किया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा यूसुफ को परमेश्वर ने कह रहा भय रखने के कारण प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री, याद रखना कि अगर आज तक आपके बाइबल पढ़ने के अंदर कह रहा विश्वास से आप चल रहे हो, आप चर्च आ रहे हो, आप विश्वास से चल रहे हो, आपके साथ वाले अमीर हो गए हो, लेकिन आप अमीर नहीं हुए, आपके साथ आने वाले के काम बन गए हो, लेकिन आपका काम आज तक ना बना हो, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है वेट अपॉन गॉड, धीरज रखना। अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हो, एक दिन आपके बच्चे की हिस्ट्री मेरा परमेश्वर बदलने वाला है। आमीन। बदलने वाला है। आमीन। वेट करो, उसका नाम यीशु नासरी है। वो बदलने वाला है आपके बिजनेस को, वो आपके घर को बसाने वाला है, वो उजड़े हुए बिजनेस को आज रात बसाएगा। चर्च आमीन बोलने वाले। आमीन। मैं कह रहा हूं उजड़ी हुई दुकान बसेगी आज। आमीन। उजड़ा हुआ रिश्ता बसेगा आज। आमीन। उजड़े हुए घर बसेंगे आज। आमीन। अगर शैतान ने आपका घर उजाड़ दिया है, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग बसने वाले हैं। जो आमीन बोल रहे हैं उनका घर बस गया आज रात। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं तेरा भय मानूंगा। अगर आज आप भय मान रहे हो, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आकर रोते हैं। हाँ पढ़ेंगे हम यूहन्ना की किताब 20 का 14, यूहन्ना की किताब 20 का 14, 15 जल्दी से देखें। चैप्टर जॉन और उसका 20 चैप्टर और उसका 15 वर्स हम पढ़ेंगे और देखेंगे बाइबल में क्या लिखा कि बहुत सारे लोग नहीं पहचान रहे कि यीशु आपके आसपास है। हाँ 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 हाँ। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा ये औरत कहाँ गई? इसका नाम मरियम था। ये कब्र के पास गई और कब्र के पास जाकर बैठकर रो रही थी, और रो रही है क्योंकि परमेश्वर का भय इसके अंदर है। रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरा
यीशु जिंदा हो जाए, मेरा यीशु जिंदा हो जाए, मेरा मरा हुआ यीशु जिंदा हो जाए। अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का भय है, मैं कह रहा हूं चर्च में बैठकर रोना कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, पवित्र आत्मा काम करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर कह रहा हर एक जन यहाँ पर लिखा कि ये यीशु मसीह के लिए रो रही थी। हालेलुया हालेलुया। इसके पास यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया और यीशु मसीह ने कहा क्यों रो रही है, किसको ढूंढ रही है? लेकिन यहां पर बोलती है कि यीशु, मेरे यीशु को जिसको मैं बहुत प्यार करती हूं, उसको कोई उठा कर ले गया यहां से और उसने पहचाना नहीं, क्योंकि जो उससे बातें कर रहा था वो खुद यीशु मसीह था। क्योंकि उसको इतना मारा गया था, इतने मुंह पर उसके थप्पड़ मारे गए थे, उसके मुंह लहू लहान हो चुका था, उसका फेस बिगड़ चुका था। इसलिए यहाँ पर लिखा कि उसने ना पहचाना यीशु मसीह को। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं लेकिन नहीं पहचान रहे यीशु मसीह कहाँ पर खड़ा है। याद रखना, अगर आपके सामने पादरी खड़ा है तो मेरे राइट हैंड पर यीशु मसीह खड़ा है। आपको पहचानने की जरूरत है। आपकी आशीषें खुलने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको भय है तो परमेश्वर यहाँ पर है। याद रखना, ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन कह रहा हर चर्च में मैं देख रहा था, मुझे ये वचन बड़ा अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा इसको, तो उसमें लिखा कि उसने ना पहचाना। यीशु मसीह बोलता है क्यों रो रही है, किसको ढूंढ रही है? हर चर्च में जाने वाला बंदा, हर कलीसिया में जाने वाला बंदा वो यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहा है। हर चर्च में, हर कलीसिया में बैठने वाला बंदा वो यीशु के लिए नहीं रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है। जब यहाँ पर गीत चल रहे होते हैं ना, हालेलुया यीशु नाम मिला, तो उस समय दर्द चल रहा होता है। हाँ प्रभु, हाँ यीशु नाम मिला। औरतें कर रही थी हाँ प्रभु यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। औरतें कर रही होती है मेरा पति तो अब तक नहीं बदला, हाँ बदल गया, यीशु नाम मिला। यीशु आकर पूछ रहा था, आज हो सकता है यीशु आकर चर्च में पूछ रहे, औरतों से पूछ रहे तू क्यों रो रही है? मेरा बॉयफ्रेंड आजकल दिखाई नहीं दे रहा चर्च में, इसलिए रो रही हूं। यीशु आकर पूछता है आज चर्चों में, जगह जगह जाकर तू क्यों रो रही है? यहाँ पूछ रहा था, यीशु आकर कह रहा चर्च के अंदर खुद आ गया और बोल रहा मरियम तू क्यों रो रही है, किसको ढूंढ रही है? यहाँ आकर पूछता है किसको ढूंढ रही है? खरी लिफाफे में लिपस्टिक पाउडर मंगाई थी, मिल ही नहीं रही। ऑर्डर किया था, लिपस्टिक पाउडर मंगाए थे, पता नहीं बेवकूफ सा क्या उठा लाया। हाँ यीशु हालेलुया, मेरा सामान अब तक नहीं आया प्रभु, कहीं बैग खो गया है। खो गया नहीं है, औरतें कहीं खोई हुई हैं, आदमी कहीं खोए हुए हैं। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आज लोग चर्चों में जाते हैं, यीशु के लिए नहीं जाते हैं अपने सामान के लिए जाते हैं। हाले रो रहे हैं, पता नहीं कहां गया, पता नहीं कब आएगा। गड्डी से गया, ट्रक से महाराष्ट्र पूना, पता ठीक ठाक आएगा कि नहीं। रो रही है हाँ प्रभु उसको संभाल के रखना। गड्डी से गया है, अफीम खा के गया, काला माल, ध्यान रखना। हालेलुया। रो रही है, किस बात के लिए रो रही है? यीशु पूछ रहा है, बोलता है नारी, पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा, क्या कहा उसने, पढ़ो पढ़ो इसी में 15 में। हाँ हाँ क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हाँ हे नारी तू क्यों रोती है? हाँ किसको ढूंढती है? कह रहा सारे बोलो हे नारी क्यों रो रही है? मेरी जॉब हाथ से निकल गई है, मैंने फार्म भरा था, जॉब हाथ से निकल गई है। हे नारी क्यों रो रही है? हालेलुया प्रभु वो घर मेरे हाथ से निकल गया। यहाँ पे इनका यही होता है, यीशु यीशु का नाम जब आता ना, यीशु का नाम यहाँ पर टच करता है और औरतें फिर शुरू हो जाती हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली अब तक, मेरा घर नहीं मिलिया, मेरे वो नहीं मिलिया, मेरा बच्चा नौकरी नहीं लग गया, फलाने से लग गया, साडा नहीं लग गया। कह रहा है ये रोना धोना बंद करो। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कहा हे नारी क्यों रो रही है, किस बात की चिंता कर रही है, क्यों डरी हुई है, किसको ढूंढ रही है? कह रही अरे जॉब ढूंढ रही थी नहीं मिली। बोलता फिर क्या हो गया नहीं मिली तो? कह रहा है इससे भी बेहतर देने वाला हूं आज रात में तुझे बेस्ट। कह रहा है इससे भी बेस्ट मिलेगी, रोना धोना बंद कर।
अरे चर्च में आइए यीशु को ढूंढ, अगर घर नहीं मिला अरे कोई बात नहीं, अरे वो 200 गज वाला मकान नहीं मिला मुझे, अरे परमेश्वर कह रहा रोना धोना बंद कर, कह रहा कि अरे 200 वाला नहीं तुझे मैं 500 वाला देने के लिए आया हूँ यीशु मसीह के नाम में। अरे कह रहा कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिला अब तक, अरे जिसके बच्चे को पहले मिल गया नौकरी, परमेश्वर कह रहा रोना धोना बंद कर, यहाँ यीशु को ढूंढ, यीशु को पहचान, कह रहा यहाँ आराधना कर बैठकर परमेश्वर की तारीफ कर। कहता कि आज कह रहा परमेश्वर कह रहा है अगर उसको एक जॉब मिला है, कह रहा तेरे लड़के को मैं 1 लाख वाली सैलरी पर लेकर जाऊंगा, बेहतर दूंगा, बेहतर कह रहा बेस्ट दूंगा। लेकिन औरतें रो रही है, नहीं मुझे वही लड़का चाहिए, मेरी कुड़ी नू मैच करता सीगा, वही लड़का चाहिए सानी कुड़ी नू, यही मुंडा चाहिए। परमेश्वर कह रहा चुप कर, मत रो, ए नारी लिखा है क्यों रो रही है, किसको ढूंढ रही है, वही मुंडा चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में था ना, साडी कुड़ी नू वहां ले जांदा ऑस्ट्रेलिया च, यही मुंडा चाहिए, अरे मुंह में जबाड़ा नहीं दांत नहीं है, मुंडा वही चाहिए। अरे भाई साहब अपनी लड़की की शक्ल तो देख ले, जब मुंडे ने रिजेक्ट कर दिया क्या हो गया, लेकिन रो रही है ना ना मेरी चाहे काली हो, मेरी चाहे लंगड़ी हो, मेरे वाली चाहे कैसे भी हो, पर मुंडा ऑस्ट्रेलिया में ही चाहिए। ओ भाई साहब परमेश्वर कह रहा सुन, कह रहा अगर नहीं मिला कोई बात नहीं, कह रहा उससे बेहतर देश में अमेरिका में दूंगा, विश्वास कर यीशु मसीह के नाम में, विश्वास कर, मत रो। आप किस बात की खोज में हो, यीशु मसीह कह रहा है नारियों, कह रहा कि तुमने मेरा सम्मान किया है, कह रहा नारियों तुमने मेरा सम्मान किया है, कह रहा शायद तुमने कह रहा मेरे कारण दुख उठाया है, लेकिन आज रात परमेश्वर कह रहा है जितने लोग प्रार्थना में परमेश्वर का भय मानते हैं, कह रहा आप अपने चलते फिरते अपने घर में बातचीत में परमेश्वर का भय मानते हैं, तो याद रखना कि आपकी लड़की का घर आज रात बसने वाला है, आपके लड़के का घर बसने वाला है। मैं कह रहा हूं कि उससे भी बेहतर आने वाला, बेहतर। आमीन। आपको बता रहा हूं भाई साहब, आपके सामने देख लो एक कटपीस यही खड़ा दुखियारा। जब मेरा रिश्ता हुआ मेरे पास्टर ने बोला तेरे लिए एक लड़की जो एयर होस्टेस है वो रिश्ता मांग रहे हैं परिवार के लोग। मैंने कहा अच्छा, मैं खुश हो गया, मैंने कहा एयर होस्टेस, उसके साथ सीधा कहूंगा अमेरिका जाके वापस ही नहीं आएंगे। मैंने यीशु का थैंक्स करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद 2 दिन उनको मैंने खाना खुना खिलाया, इधर उधर रेस्टोरेंट में उनके परिवार के मिले, और मैंने कहा अब तो बात बन गई होगी, हाँ आ गई होगी, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरे दिल पे बहुत लगी, 3 दिन भाई साहब रोया मैंने कहा यीशु मुझे नहीं पता, मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे नहीं पता यीशु मेरा रिश्ता इसी परिवार में चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे अमेरिका ही जाना है, मुझे एयर होस्टेस ही चाहिए। यीशु मेरी वाइफ सुन रही होगी तो परमेश्वर उसको थोड़ा ध्यान रखना। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। आपको सुन रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं नहीं लेके आया, मैं नहीं पसंद करने गया, मेरा पास्टर गया था, लेकिन जब वो रिश्ता आया भाई साहब 2 बार मिला भी दिया, बात भी पक्की होगी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। मैंने पादरी को पूछा, मैंने कहा उनसे इतना तो पूछ ले यार मेरा कसूर क्या है। उसने मुझे कहा, उत्तर आया, बोलते कह रहे लड़का बहुत शरीफ है। मैंने कहा क्योंकि मेरा पादरी मुझे समझा के ले गया था, कह रहे बिल्कुल शरीफ होके खड़ा हो जाना, और मैं कुछ ज्यादा ही शरीफ होके खड़ा हो गया। माँ बाप ले जाते हैं बच्चे को रिश्ता कराने के लिए, बोलते उसने मेरे से 10 क्वेश्चन किया, मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया, मैं ऐसे खड़ा हो गया। कह रहे लड़का 2 दिन पहले तो ठीक था, बुलेट लेकर आया था, सेंट्रो कार ले गया था, रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था, कह रहे उसके बाद कह रहे जब बात किया तो कह रहे बहुत शरीफ है, बात ही नहीं करता। आजकल लड़कियों को समझा के ले जाते हैं, ए पैड़ी जी, ए मुंह काली, ए चुप रही होते रिश्ता टूट जाना तेरा। अच्छा उधर जाके लड़की ऐसे चुपचाप खड़ी होती है, बोली सी, जवाब पूछते रहते देती नहीं, वो कहते गूंगी है भाई साहब। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर कह रहा यही बात हुआ जब रिश्ता टूट गया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मेरा कसूर क्या? बोलता है कह रहा कसूर यही है तू बहुत ज्यादा हद से ज्यादा शरीफ है। मैंने कहा अच्छा हद से ज्यादा शरीफ? मैंने कहा परमेश्वर तेरा थैंक यू। और सच में मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैं 3 दिन रोया, फास्टिंग किया, लेकिन चौथे दिन मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने मेरे कानों में एक आवाज आई, परमेश्वर ने मुझे कहा अरे क्यों रोता है? कह रहा मैं एक बड़े मंत्री खानदान में तेरा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। सच में मेरी छाती चौड़ी किया मेरे परमेश्वर ने। एक ऐसी जगह पर मेरे खानदान में ऐसे आज तक रिश्ता नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा रिश्ता हुआ, मैं जो सोचता नहीं था वहां पर हुआ। आप जो सोचते नहीं है वहां पर होगा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ बेहतर करने वाला चर्च। अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता था मैं खुद टेलीफोन करके
रिश्ता दोबारा करवा भी लेता, लेकिन मैंने परमेश्वर का भय रखा। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आज बहुत सारे लड़के यहाँ पर ऐसे हों, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हों, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे अगर आज करे काम नहीं बनते तो वो शराब की बोतल उठाकर पी लेते हैं। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको देख रहा है स्वर्ग से। कुछ लोग शराब छोड़ देते हैं, अपनी गवाही देते हैं आकर कि मैंने शराब छोड़ दी है, लेकिन जब कर्जा हो जाता, परिस्थितियां खराब हो जाती। मैं बता रहा हूं, जब मेरे मकान की छत गिर गई, परिवार के लोग परेशान हो गए, टीवी हो गया, भाई को टीवी हो गया, दादी मर गई इधर, मम्मी को पैरालाइज का अटैक आ गया। मैं कह रहा हूं, मैंने एक रात शराब की बोतल सामने घूमने लगी ड्रीम्स में, लेकिन हाथ नहीं लगाया। आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का भय मानकर रखा। मैं कह रहा हूं, अपनी गवाही को खराब न होने दो। परमेश्वर कह रहा है, एस्तर के जीवन से देखो, एजरा के जीवन से देखो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि अगर आज, कहता है कि अगर आज कोई ऐसा सवाल, ऐसा दिमाग में कोई आ रहा है, अगर आपके कोई आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है उसको तुमने खत्म करना है। अगर तुमने अपना घर बसाना है तो तुम्हें खत्म करना है, तुम्हें मारना है वो विचार। आज उन विचारों को मार दो, क्योंकि बाइबल कह रही है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आज आपने उस विचार को मार दिया, एक विचार, एक ड्रीम्स, एक प्रोफेसी आज रात आपको बसाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज रात आपका घर बसने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। औरत रो रही है और यीशु पूछ रहा है, तू क्यों रो रही है? कह रही, मैं आटा गूंद रही हूं, मेरा पति मेरी तरफ नहीं देखता, वो दूसरी की तरफ देखता है। मैं बाजार जाती हूं, दूसरों को देखता है, हाथ मेरा पकड़ा होता है, दूसरों को देख रहा होता है। मत रो, यीशु तेरे पति के अंदर आज रात सुधार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, मैं इसको छोड़ दूंगी, ये मेरी मदद नहीं कर रहा, फौरन चले जाओ। भाई साहब, एक महीना शादी होती है, दूसरे महीने तलाक हो जाते हैं। एक लड़की का घर बसता है, अगली बार फिर दूसरे के साथ घर बसता है, तीसरे के साथ घर बसता है। कितने घर बसाओगे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, इन्हीं नारी को यूज करने वाला है। आप में से कोई औरत यहाँ बैठी है जिसको मेरा परमेश्वर यूज करने वाला है, आपके बच्चों को धनी करने वाला है, आपकी आशीषों को ब्लेस करने वाला है, आपको वहां पहुंचाने वाला है जो कोई माई का लाल नहीं जा सकता। आप जा सकते हैं चर्च। आज शैतान को हराओ, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं इसी समय शैतान के सारे कामों को डिफ्यूज कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, मैं आज से तेरी बातों को मानूंगा। बोलो आमीन, आमीन। क्यों कह रहा है यहाँ पर? मैं कह रहा हूं क्योंकि शैतान जानता है, बहुत सारे लोगों को जानता है शैतान यहाँ पर बैठा। मैं कह रहा हूं कि शैतान भी लोगों को जानता है। जब आप चर्च आते हो, गेट के बाहर खड़ा हो जाता है। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके साथ अंदर आ जाए, लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो तो उनका सैंपल अंदर आता है, वो अंदर नहीं आता। अगर किसी को शक हो, आज वो बाहर जाने वाला है सैंपल यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पर कह रहा है कि लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि आज लोग रोकर मैं गुड़िया देख रहा था, गुड़िया है किसी के पास? गुड़िया मंगाई थी मैंने, गुड़िया लाया, कोई गुड्डा लाया, मेरे को दे फटाफट। आपको बता रहा हूं कि एक गुड्डा आपने देखा, उसके अंदर में एक दुकान पे देख रहा था एक गुड्डा, उसके अंदर 2 बटन थे। एक बटन को दबाते हैं वो ऐसे करता है, हा 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 हा। दूसरे को दबाते हैं तो वैसे करता है, वाह वाह वाह। मैंने कहा यार ये मेरी लड़की के लिए ठीक है। मैं बता रहा, बच्चों के लिए खिलौने जब पसंद करते हैं कैसे करते हैं, वो खिलौने का बटन, हाँ मैं आपको सुना रहा हूँ, माइक ले और सुना इनको बटन दबा। देखिए इधर सारे बोलो हालेलुया। लो आज मैं दिखाता हूं आपको बटन। हाँ आओ, हैं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। खूब बच्चा ले आया। इधर आ, इधर आ। तेरी शादी होगी है? पकड़ के रख। तेरी शादी होगी है? तेरे को तभी तो पता लगेगा बच्चा यहाँ से नहीं रोएगा, यहाँ से रोएगा। अच्छा रो ही नहीं रहा, रो पड़ा। कहां से रो रहा है? सुन रहे हैं आप? मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, सुनो इसकी आवाज सुनो। अबे इसके पास कर। ये कौन है? मैं कह रहा हूं कि शैतान को पता है। कह रहा है ये जो गुड्डा है, कह रहा है औरतों ने और पतियों ने, आदमियों ने, चर्च में विश्वासियों ने अपना बटन जो है ना, अपना निप्पल जो है ना, शैतान को पकड़ा रखा है। हालेलुया।
मेरी ये चीज नहीं मिलेगी तो मैं रोऊंगी, मेरा ये काम नहीं बनेगा तो मैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है शैतान को पता है, इसलिए कह रहा है कि लोगों का बटन कौन सा दबाना है और कौन से बच्चे का निप्पल दबाना, कब रोएगा ये, आप समझ रहे हो? इसलिए वो जानबूझकर आप पर अटैक करता है। इसलिए जितना रोगे उतना शैतान आपको कराएगा। लेकिन जितना आप रोना बंद करोगे, काम बना या नहीं बना, प्रार्थना करो, रो, परमेश्वर के सामने बोलो, लेकिन उसके बाद बोलो धन्यवाद परमेश्वर, तूने जो मैंने मांगा वो तूने दे दिया यीशु मसीह के नाम में। एक बार जब मांग लिया, अगले दिन फिर वही स्टोरी। अगर आप अगले दिन फिर वही मांग रहे हो तो इसका मतलब रो रहे हो। परमेश्वर को अगले दिन कहो, घोषणा करना स्टार्ट करो। एक दिन आपको दुख हुआ है, रो और फिर कहो परमेश्वर अगर मैं फ्रिज मांग रही हूँ, अगर मैं कूलर मांग रही हूँ, अगर मैं कार मांग रही हूँ, घर मांग रही हूँ, अगर मुझे इस साल में ये वाला नहीं मिला लेकिन अगले साल में मुझे इससे बेहतर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप कहो, घोषणा करो, मेरा परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूँ आपके घर की हर एक चीज बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर को बसाने वाला है, आपके बिजनेस को बसाने वाला है, वो आशीषें देने वाला है। पवित्र आत्मा जितने लोग हाथ उठा रहे हैं मैं कह रहा हूँ